बिग बॉस ओटीटी में जब नेहा भसीन आई तो जिस तरीके का उनका बिंदास अंदाज था, जिस तरीके के वो कपड़े पहनती थी, उन सारी चीजों को लेकर ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि घर के बाहर भी चर्चाएं हुई कि कोई इतनी बिंदास लड़की होके कैसे हो सकती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो लोगों ने उन्हें बहुत जज किया, यहां तक कि उन्हें उनके पति ने बताया कि तुम्हें घर के अंदर बैठकर लोग 5-5 घंटा डिस्कस करते थे, तुम्हें स्लट शेम किया जाता था। तो ये बात जो है अब नेहा भसीन ने कही है और नेहा का कहना है कि मैं इन चीजों से बहुत अफेक्ट थी। आपको याद होगा नेहा बिग बॉस में आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ सोचा, जो चीजें अधूरी रह गई थी मैं उनको पूरा करने आई हूँ। तो वो कहती है कि सही गलत बिग बॉस के घर में कौन नहीं करता है, क्या सब सही करते हैं? सही गलत तो सबके पास होता है ना, हर कोई गलतियां करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जस्ट बिकॉज मैं बिंदास थी, अनफिल्टर्ड थी और मस्तीखोर थी, लोगों को लगा कि मेरे कैरेक्टर जो है लूज है, यानी कि मेरा कैरेक्टर सही नहीं, तो उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोलो चलेगा। जस्ट बिकॉज आई एम कूल, अनफिल्टर्ड, मिस्टीवियस, लोगों को ये लिबर्टी मिल गई कि मेरे बारे में कुछ भी बोले। मेरा कैरेक्टर ऐसे से रिलेट किया गया, मुझे नीचा दिखाया गया, मुझे चरित्रहीन जिसे कहा जाता है वैसा कहा गया, ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि बाहर भी। मुझे स्लट शेम भी किया गया। दिस हैज बीन टोल्ड, मुझे मेरी ये बात मेरे हस्बैंड ने बताई, उन्होंने बताया। सो नॉट ओनली दैट कि सबसे 6-6 घंटे बैठे लाइव पे घर वालों ने तुझे स्लट शेम किया है, यानी कि घर के लोगों ने ही, जो को कॉन्टेस्टेंट थे, उन्होंने उसके बारे में ये सब बातें कही हैं। तो कहती मुझे इतना बुरा लगता था, और ना सिर्फ मर्दों ने बल्कि औरतों ने भी मेरे लिए ये सब किया है घर के अंदर बैठ के। तो मुझे वहां से बहुत बड़ी एक लर्निंग लेसन मिला कि मुझे इन सारी चीजों में केयर ही नहीं करना है, भाड़ में जाओ सब। तो ये जो एटीट्यूड है ना उनका, वो अब उनके नेचर में वाकई में नजर आता है। कुछ भी कहना है कहो, आप लोग सब बाहर में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। तो जो गाना है वही वही कन्वे करता है। फिर आगे वो कहती हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि जब मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, घर के अंदर आए थे, उसके बाद मेरा मोरल काफ़ी डाउन हो गया था और मैं उसी के समय जो है 1-2 दिन काफ़ी डिस्टर्ब रही और मैं उसके बाद ही एलिमिनेट हो गई थी। तो मीडिया कॉन्फ्रेंस के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई। ये बात जो है नेहा भसीन कहती हैं। तो नेहा ने जिन चीज़ों का सामना किया उस बारे में उन्होंने बिग बॉस में भी खुलकर बात की थी, लेकिन एक बहुत बड़ा लेसन जो उन्होंने इस शो से सीखा वो ये कि कोई किसी की केयर करने की जरूरत नहीं है। जो बोलता है बोलने दीजिए, आप वही करिए जो आपके मन में है।